नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेश। आज की यह कथा केवल राजा की कहानी नहीं, यह उस सत्य की कथा है जो बताती है कि जब मनुष्य अपने बल पर घमंड करने लगता है तब भगवान उन्हें विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं, और जब वही मनुष्य श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तब उसके बंद भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। आज सुनिए राजा और भगवान गणेश जी के व्रत की अद्भुत कथा। तो स्वागत है आपका स्पिरिचुअल व्रत कथा में। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहाँ एक राजा राज करता था। उसके पास धन, सेना, महल, सेवक सब कुछ था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने वैभव पर अभिमान होने लगा। एक दिन दरबार में चर्चा चली। मंत्री बोला, महाराज, आपके राज्य में सुख समृद्धि है, यह सब भगवान की कृपा है। राजा हंसकर बोला, भगवान की कृपा नहीं, यह सब मेरे परिश्रम और मेरी बुद्धि का फल है। दरबार शांत हो गया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, जीवन में कभी यह मत भूलो कि जो मिला है वह ईश्वर की कृपा से ही मिला है। राजा बोला, यदि तुम्हारे भगवान इतने ही शक्तिशाली हैं तो मुझे उनकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। साधु मुस्कुराए, समय आने पर हर मनुष्य को भगवान की आवश्यकता पड़ती है। यह कहकर वे चले गए। कुछ ही दिनों के बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत सूखने लगे, व्यापार रुक गया, खजाना खाली होने लगा, सेना कमजोर पड़ने लगी। राजा चिंतित हो गया। दूसरे राज्य आक्रमण करने लगे। जितने उपाय किए वे सब असफल हो गए। एक दिन राजा जंगल में अकेले निकल पड़ा। वहीं उसे एक वृद्ध दिखाई दिया। वृद्धा मिट्टी के छोटे दीपक के सामने बैठकर बुधवार का गणेश व्रत कर रही थी। राजा ने पूछा, माता, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? वृद्धा बोली, क्योंकि मैं गणपति बप्पा पर विश्वास करती हूँ। राजा ने पूछा, क्या व्रत करने से सब बदल जाता है? वृद्धा बोली, व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं है, यह अहंकार छोड़ना होता है, श्रद्धा भाव से करना होता है, भावनाएं व्यक्त करना होता है। भगवान भाव देखते हैं। राजा यह सुनकर चुप हो गया। गणेश जी का व्रत का संकल्प लिया। राजा ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? वृद्धा बोली, यह श्रद्धा से बुधवार का व्रत करो, भगवान गणेश से क्षमा मांगो। राजा महल लौटा। अगले बुधवार उसने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, दीप जलाया, गणेश जी को दुर्वा और मोदक अर्पित किए और पहली बार सिर झुकाकर बोला, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे अहंकार हुआ तो मुझे क्षमा करे। राजा ने पूरे दिन संयम रखा, शाम को कथा सुनी, दान किया। कुछ सप्ताह बीते। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। बारिश हुई, खेत हरे हो गए, व्यापार बढ़ा, लोग खुश हुए। दूसरे राज्यों के राजा के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आने लगे। राजा समझ गया, धन नहीं, विनम्रता से सुख मिलता है। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, जिससे सफलता मिले वह कभी भगवान और अपने संस्कार न भूले। राजा हर बुधवार गणेश जी का स्मरण करने लगे। दोस्तों, कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा का संदेश केवल व्रत करना नहीं है, बल्कि सफलता पर अभिमान न करे, कठिन समय में धैर्य रखे। श्रद्धा और विनम्रता जीवन को संतुलित करती है। भगवान को याद करना केवल संकट का उपाय नहीं, कृतज्ञता का भाव भी है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, गणपति बाबा मोरया। और याद रखिए, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से कृपा का मार्ग शुरू होता है। जय श्री गणेश। धन्यवाद।